हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं पल्लवी और आप सभी का स्वागत करती हूं स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम सभी एक लेख और एक पत्र छठा चैप्टर है। इससे पहले मैं पीछे के 5 चैप्टर दे चुकी हूं। आप उसको जा करके अवश्य चेक करें और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, समरी और कुछ चैप्टर्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो दोस्तों, आपकी ये क्लास सिलसिलेवार से चल रही है। मैं 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके संपूर्ण 12th क्लास के संपूर्ण हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी। सो प्लीज़ गाइज, वीडियो को अंत तक देखें। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस के, बिहार बोर्ड से हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। तो दोस्तों, हम सबसे पहले एक लेख और एक पत्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे और ठीक इसके बाद सारांश और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद यह वीडियो हमारी आज की समाप्त हो जाएगी। फिर हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आज के सेशन की शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नंबर 1 के साथ। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? पहला क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह और ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिदिनकर। दोस्तों, क्वेश्चन है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो हम सभी इसका आंसर जानते हैं। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार भगत सिंह है। अब हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा उनके चाचा अजीत सिंह किनके सहयोगी थे? ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो किनके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों, अब हम सभी थर्ड नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? क्वेश्चन है, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? ऑप्शन नंबर ए 1923, ऑप्शन नंबर बी 1924, ऑप्शन नंबर सी 1925 और ऑप्शन नंबर डी 1926। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1926। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में जो गठन किया था वो कब किया था? 1926 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? स्वराज पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? जब भगत सिंह किस उम्र के थे, कितने वर्ष के थे, तो वे क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे? ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 15 वर्ष और डी 20 वर्ष। भगत सिंह जब 12 वर्ष के थे, ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष के थे, तो वो क्या किए थे? क्रांतिकारी दल में जुड़ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था? 1920। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सन 1921 ईस्वी में भगत सिंह को कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1914 ईस्वी में भगत सिंह
किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। सन 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? नेशनल पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी और गदर पार्टी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सन 1914 ईस्वी में भगत सिंह गदर पार्टी की ओर आकर्षित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरा चौरी कांड कब हुआ? 1920, 1921, 1922 और 1924। तो ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा, ये आपको 12th के एग्ज़ाम के बाद भी काम में आएगा। इसका सही आंसर है 1922। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? ये 4 निबंध है, इसमें से कौन सा जो निबंध है वो भगत सिंह द्वारा लिखा हुआ नहीं है, ये देखना है। बम का दर्शन, युवक, परिवेश, विद्यार्थी और राजनीति। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। परिवेश जो है वो उनका लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह गणेश शंकर नामक जो विद्यार्थी था उसके द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े? भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े? प्रताप, दीनमान, संघर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रताप नामक पत्रिका थी जिनसे भगत सिंह जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? ऑप्शन नंबर ए, लोभ, बी, प्रेम, सी, क्रोध, डी, अहंकार। भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रेम का क्या था? उनके दिल में, उनके हृदय में कोई स्थान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? देश की सेवा, देश से भागना, आत्महत्या, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। भगत सिंह आत्महत्या को घृणित और कायरतापूर्ण कार्य मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? नवयुवक संघ, नौजवान भारत सभा, नवयुवक भारत सभा, नौजवान दल। सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा दल का गठन किया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज, भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? भगत सिंह का अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? क्षमा, नम्र व्यवहार, मृत्युदंड, आजीवन कारावास। ऑप्शन नंबर सी मृत्युदंड। भगत सिंह ने अपने लिए सजा के लिए मृत्युदंड के प्रति उनका विश्वास था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंस क्रोमोटकीन कौन था? अर्थशास्त्र का विद्वान, राजनीति शास्त्र का विद्वान, समाज शास्त्र का विद्वान और इतिहास का विद्वान। प्रिंस क्रोमोटकीन जो था वो अर्थशास्त्र का विद्वान था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। प्रिंस क्रोमोटकीन कौन था? तो अर्थशास्त्र का विद्वान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह को फांसी दी गई, अर्थात क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 ईस्वी को, 24 मार्च 1931 ईस्वी को, 25 मार्च 1932 ईस्वी को और 22 मार्च 1931 ईस्वी को। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो ए है, ऑप्शन नंबर ए। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेख और एक
और एक पत्र के रचनाकार कौन है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगृह, चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। एक लेख और एक पत्र के जो रचनाकार हैं उनका नाम है भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अब हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है। कंपटीशन में भी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था। केवल ऑप्शन नंबर चेंज कर दिया गया है, बाकी क्वेश्चंस रिपीटेड है। 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम सभी चर्चा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 में क्या सवाल है। प्रताप के संस्थापक या संपादक कौन थे? प्रताप के संस्थापक या संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, माखन लाल चतुर्वेदी, बाल कृष्ण भट्ट और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस चैप्टर में इन 3 ऑप्शंस बी, सी और डी की कोई चर्चा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 28 सितंबर 1960 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी 22 अक्टूबर 1908 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी 23 मार्च 1910 ईस्वी को। और ऑप्शन नंबर डी 27 सितंबर 1909 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह के मामा का नाम क्या था? अब क्वेश्चन है कि भगत सिंह के मामा जी का नाम चाचा के नाम का क्या था? भगत सिंह के चाचा जी का नाम क्या था? चाचा जी का नाम क्या था? तो उनके चाचा जी का नाम था अजीत सिंह, जो कि मैं वीडियो को शुरू होने के क्रम में ही बताई हूँ कि भगत सिंह के जो चाचा थे वो कौन थे? अजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी और राजनीति। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगत सिंह और दिनकर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? कानपुर, पटना, वाराणसी और कलकत्ता, जिसे हम सभी कोलकाता के नाम से जानते हैं। तो मतवाला पत्रिका जो है वो कलकत्ता से निकलती थी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज 24 क्वेश्चन में क्या है? अब हम सभी ये जानेंगे कि क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भगत सिंह प्रभावित थे। मतलब भगत सिंह जो थे वो किन से प्रभावित हुए थे? महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, फ्रायड और एडलर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स जो थे उन्हीं से प्रभावित थे। कौन? तो भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। मैं नास्तिक क्यों हूँ? मैं नास्तिक क्यों हूँ यह किसका लेख है? मैं नास्तिक क्यों हूँ यह किसका लेख है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और खुदीराम बोस। मैं नास्तिक क्यों हूँ ये भगत सिंह का लेख है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदी जीवन। बंदी जीवन किसकी कृति है? रविंद्रनाथ ठाकुर, माइकल मधुसूदन, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, सचिंद्रनाथ सान्याल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 इज भगत सिंह की शहादत कब हुई? भगत सिंह की शहादत कब हुई? पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा था कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई। ये क्वेश्चन है भगत सिंह की शहादत कब हुई। तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को उनको फांसी हुई थी।
और उसी दिन उनकी शहादत हुई थी। ये सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। फांसी की जगह पर शहादत लिख दी गई है। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु नहीं, इसे हम शहादत बोलेंगे क्योंकि वो देश की सेवा में अपने आप को कुर्बान किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? पाठ में संकलित पत्र, अलग से नहीं, पाठ में जो लिखा हुआ है वो भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? बापू, नेहरू, सुखदेव और राजगुरु। तो पाठ के हिसाब से भगत सिंह जो थे वो सुखदेव को पत्र लिखे थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह जो थे वो भगत सिंह के रिश्ते में कौन लगते थे? चाचा, मामा, भाई और भतीजा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के रिश्ते में भाई लगते थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? गणेश शंकर जो विद्यार्थी थे वो किस पत्र का संपादन करते थे? मर्यादा, ब्राह्मण, कर्मवीर और प्रताप। ऑप्शन नंबर डी प्रताप इज करेक्ट आंसर। गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप का संपादन किए थे। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? ये लास्ट क्वेश्चन है। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? 10 अप्रैल 1929 ईस्वी को, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को, 16 अप्रैल 1929 ईस्वी को और 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को। राइट ऑप्शन है 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। तो दोस्तों ये हैं कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आज की इस वीडियो में हमारा कंटेंट जो है एक लेख और एक पत्र के लेखक परिचय के बारे में जानेंगे, प्रश्न भगत सिंह की रचनाओं के बारे में जानेंगे, एक लेख और एक पत्र का सारांश और प्रश्न, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि मैं अब करा चुकी हूँ। अब हम सभी जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, वो उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनके माताजी का नाम क्या था, वो कौन कौन सी रचनाएं लिखे थे। अब हम सभी इस पर चर्चा करेंगे। एक लेख और एक पत्र के लेखक परिचय, जिनके लेखक हैं भगत सिंह, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था, जो कि मैं वीडियो में बता चुकी हूँ पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जरिए। और उनका निधन 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। उनका निधन नहीं, उनकी शहादत हुई थी क्योंकि वो देश की सेवा करते करते अपने आप को शहादत किए थे। उनको फांसी दी गई थी। कब? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। भगत सिंह की रचनाएं कौन कौन सी है इस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने आत्मकथा लिखी थी दी डोर टू डेथ। दी डोर टू डेथ का हिंदी मीनिंग होता है मौत के दरवाजे पर। नेक्स्ट है आइडियल ऑफ सोशलिज्म, अर्थात समाजवाद का आदर्श। स्वाधीनता की लड़ाई में पंजाब का पहला उभार, ये उनकी आत्मकथाएं हैं। मौत के दरवाजे पर, दी डोर टू डेथ, आइडियल ऑफ सोशलिज्म और ये लास्ट समाजवाद का आदर्श और लास्ट में स्वाधीनता की लड़ाई में पंजाब का पहला उभार। ये इनकी प्रमुख आत्मकथाएं हैं, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तौर पर पूछे जा सकते हैं। अब हम सभी सारांश, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं समरी, अब हम सभी सारांश पर चर्चा करेंगे। हम 2 सारांश लिखकर यहाँ प्रस्तुत करेंगे और एक सारांश जो है वो कुछ लंबा है और दूसरा कम शब्दों का है, करीबन 100 से 150 शब्दों का है। आपको जो पसंद आए आप उसे बोर्ड एग्जाम में नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो दोस्तों
अब जानते हैं कि एक लेख और एक पत्र का सारांश हम किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सचिंद्रनाथ सान्याल की पुस्तक वंशी जीवन और डॉन ब्रेन की आत्मकथा का अनुवाद, जेल डायरी भी लिखी और निम्नांकित 4 पुस्तक भगत सिंह के द्वारा लिखी बताई जाती है, जो कि अप्राप्य है, अर्थात अब मिलता नहीं है। समाजवाद का आदर्श, आत्मकथा, भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास और मौत के दस्तावेज पर है। दोस्तों, अब हम सभी सारांश के ऊपर चर्चा करेंगे कि भगत सिंह, इस पाठ में भगत सिंह पर क्या लिखा गया है। अमर शहीद भगत सिंह आधुनिक भारतीय समाज की एक पवित्र स्मृति है। क्या आधुनिक भारतीय इतिहास की पवित्र स्मृति कौन है? भगत सिंह। भारत राष्ट्र के लोकमानस में उनकी युवा अभी अमिट होकर बस गई है, अर्थात उनकी जो झलक है वो कभी मिटने वाली नहीं है। अमिट होकर हमारे भारत राष्ट्र के लोकमानस, जनमानस पर बस गई है। प्रत्येक के हृदय में, प्रत्येक के दिमाग में, सभी लोगों के दिमाग में उनकी कृतियाँ बस गई हैं। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण का बलिदान कर देने वाले हजारों लोग तथा लाखों स्वाधीनता सेनानियों की प्रेरणा और उत्सर्गपूर्ण कार्यों के वे अस्थायी प्रतीक और प्रतिनिधि हैं। उनके कार्यों और उनके बलिदान में जनता के हृदय में सदा सुलगती रहने वाली राष्ट्रीयता की ज्योतिर्मया दिखाई पड़ती है। दोस्तों, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए अपने प्राण तक को बलिदान कर देने वाले हजारों लोग, लाखों स्वाधीनता सेनानियों की प्रेरणा और उत्सर्ग पूर्ण कार्यों के वे अस्थायी प्रतीक और प्रतिनिधि थे। कौन? अमर शहीद भगत सिंह। उनके जो कार्य थे और उनके जो बलिदान में जनता के हृदय में सदा सुलगती रहने वाली राष्ट्रीयता की ज्योतिर्मया कितनों का निर्माण किया है। राष्ट्रीयता देशभक्ति, क्रांति और युवा शक्ति के लिए प्रेरणा पुंज प्रतीक है। राष्ट्रीयता क्या है? देशभक्ति, क्रांति और युवाओं की शक्ति के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, प्रेरणा पुंज प्रतीक है। एक अमर पद उन्होंने लगभग 23 वर्षों में ही हासिल कर लिया। उन्होंने ये पद कब हासिल कर लिया? 23 वर्षों में ही। लोग 100 वर्ष तक जीते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। उन्होंने 23 वर्ष जीकर ही इनको अपने नाम पर कर लिया, हासिल कर लिया और वे अमर कहलाने लगे, अमर शहीद भगत सिंह। उनकी ये क्या है? कृति है, देश के प्रति अटूट प्रेम है, श्रद्धा है और जनमानस के प्रति नव चेतना का संचार है। भगत सिंह का विकास आराम से ही देश के प्रति समर्पित एवं प्रबुद्ध नौजवान के रूप में हुआ था। लाहौर छात्र जीवन में ही उनका संग साथ अपने ही जैसे लक्षण इष्ट जागरूक युवकों से हो गया था। इसमें अनेक आगे डालकर उनके साथी क्रांतिकारी बने। तो दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है भगत सिंह जो थे वो विकास करने की शुरुआत आराम से ही देश के प्रति समर्पित रहना प्रबुद्ध नौजवान के रूप में हुआ था। लाहौर छात्र जीवन में ही उनका संग कुछ ऐसे युवकों से हो गया जो कि एक प्रबल क्रांतिकारी बने। जागरूकता में छात्र के रूप में उनकी त्रुटि देश दुनिया, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, देश दुनिया हलचल और इति वीडियो पर हमेशा बनी रही। अपने रुचि की पुस्तकें शहीद राजनीति, दर्शन, इतिहास पुस्तक हुआ करती थी। उन्होंने खूब पढ़ी थी और उनसे प्राप्त ज्ञान के प्रकाश में अपने देश समाज रुचि विचार करते रहते थे।
उनकी मानसिक जागरूकता, सोच विचार और खुद ही हुआ करती थी कि वह घर छोड़ने के बाद में कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के पास चले गए। दोस्तों, इस पंक्ति में लिखा हुआ है कि उन्होंने अपनी रुचि की पुस्तकें सहित राजनीति, दर्शन, इतिहास पुस्तक हुआ करती थी। उनका जो रुचिकर पुस्तक था, वो जिस पुस्तक में इंटरेस्ट लेते थे, वो राजनीति और दर्शन, इतिहास की पुस्तकें हुआ करती थी। उन्होंने राजनीति, दर्शन और इतिहास को खूब पढ़ रखा था और उससे जो प्राप्त ज्ञान लिए थे उसे उनकी मानसिक जागरूकता, सोच विचार और खुद ही हुआ कारण थी। वह घर छोड़ने के बाद कहाँ चले गए थे? तो कानपुर में चले गए थे। किनके पास? तो गणेश शंकर विद्यार्थी के पास वे कानपुर में चले गए थे और वहीं उनके पत्र प्राप्त की और अपनी सेवाएं दी। उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार लेख लिखे और उनमें से प्रत्येक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाए। उन्होंने बहुत सारी लेख लिखी। उनकी तो रुचि ही थी इतिहास और राजनीतिक दर्शन में। उन्होंने ढेर सारी लेख लिखी थी और उसे प्रकाशित भी करवाए थे। अमर शहीद भगत सिंह आधुनिक भारतीय इतिहास की एक पवित्र स्मृति है। वो कभी भूले नहीं जाने योग्य हैं, हमेशा लोगों के मानस में समाये रहेंगे। भारत राष्ट्र के, हमारे देश भारत के लोकमानस में उनकी युवा छवि अमिट होकर बस गई है। उनकी छवि ऐसे बस गई है जो कभी मिटाया नहीं जा सकता, अमिट होकर बस गई है। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देने वाले हजारों लोगों तथा लाखों स्वाधीनता सेनानियों की प्रेरणा और गर्व उन कार्यों के वे अस्थायी प्रतीक और प्रतिनिधि हैं। उनके हैं राष्ट्रीयता, देश भक्ति, प्रांतीय और युवा शक्ति के हुए प्रेरणा पुंज प्रतीक हैं। यह अमर पद उन्होंने लगभग 23 वर्षों में ही हासिल कर लिया था। स्वाधीनता सेनानी के परिवार में जन्म पाकर उन्होंने बचपन में ही अपने आप को स्वाधीनता सेनानी के रूप में अपने आप को उजागर कर लिया था। तो दोस्तों, ये थी बड़ा सा सारांश। अब हम सभी कम शब्दों के सारांश पर सीधे तौर पर उसे पढ़ेंगे। उसे समझाने का प्रयास आप खुद कीजिएगा, क्योंकि मैं इसे अच्छे से समझा चुकी हूँ। अब हम सभी पढ़ते हैं। एक लेख और एक पत्र का सारांश लिखिए, जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। कई बार के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब हम सभी इसका सारांश कैसे लिखेंगे, सो जानिए। भगत सिंह विद्यार्थी और राजनीति के माध्यम से बताते हैं कि विद्यार्थी को पढ़ने के साथ ही राजनीति में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। यदि कोई इसे मना कर रहा है तो उन्हें यह समझाना चाहिए कि यह राजनीति के पीछे घोर षड्यंत्र है, क्योंकि विद्यार्थी युवा होते हैं, उन्हीं के हाथ में देश की बागडोर होती है। भगत सिंह व्यावहारिक राजनीति का उदाहरण देते हुए नौजवानों को यह समझाते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना यह व्यावहारिक राजनीति नहीं तो और क्या है। इसी बहाने वे हिंदुस्तानी राजनीति पर तीक्ष्ण नज़र भी डालते हैं। भगत सिंह मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है जो तन, मन और धन से देश पर अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी या उसके विकास में न्यौछावर कर दे। क्योंकि विद्यार्थी देश दुनिया के हर समस्याओं से परिचित होते हैं, उनके पास अपना विवेक होता है, वे इन समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकते हैं। अतः विद्यार्थी को पॉलिटिक्स में, राजनीति में भाग लेना चाहिए। इस प्रकार से हम सारांश लिख सकते हैं जो 5 मार्क्स के होते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी संपूर्ण वीडियो। इसमें मैं आप सबों को सारांश, पाठ के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस
और जीवन परिचय बताई हूँ। यदि आपको क्वेश्चंस आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपके कमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो अपलोड करने की पूर्णतः प्रयास करूँगी और वीडियो में जो जो कुछ भी बताया गया है आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लें। ये आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो प्लीज़ गाइज कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्माइलिंग। सेफ रहें, मास्क का यूज करें और अपना प्यार यूं ही देते रहें ताकि मैं भी मोटिवेट होती रहूं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। थैंक यू।